सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप ही में से एक जे एस्पिरेंट ने एक बहुत ही अच्छा और रेलेवेंट सवाल पूछा। उसका कहना है कि सर मैं इस समय कोई नया टॉपिक कर रहा हूं तो मेरे मन में एक डर बैठा रहता है कि मैं शायद पुराने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को, फॉर्मुलेस के क्वेश्चंस को भूलते जा रहा हूं और ये डर कहीं ना कहीं आपके मन में भी होगा। अब इसका क्या उपाय है तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, किसी भी अचीवर से पूछ लीजिए, रैंकर से पूछ लीजिए, सब आपको एक सलाह जरूर देंगे। सारे एजुकेटर्स आपको एक सलाह जरूर देंगे कि बच्चा सिलेबस तो करना ही है लेकिन आपको रिविजन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है या फिर कभी कभी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर हमें कब रिविजन प्लान करना चाहिए बच्चा, वो डिपेंड करेगा आपके स्केड्यूल के हिसाब से। इसके लिए कोई सख्त रूल नहीं है। कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। 3 स्टेप है यहां पे आपको रिवीजन सही तरीके से करने का। सबसे पहला स्टेप होता है, अगर उस चैप्टर को देखे हुए आपको बहुत टाइम हो गया है तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स को या फिर आप हमारे जो रिवीजन वीडियोस है उसको एक बारी सुन ले या फिर अपने शॉर्ट नोट्स को एक बारी देखे। उसमें आपने क्या क्या लिखा है उसको ओवरव्यू करे, गो थ्रू करे उसको। राइट, हमारा जो रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप जब एग्जाम सेंटर पे बैठे होंगे, आप जब घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तब आपका शॉर्ट नोट्स आपके सामने खुला नहीं होगा। उस समय द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट कम्स इनटू प्ले इज योर रिकॉलिंग स्किल, रिकॉलिंग पावर। उसको इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। तो सेकंड स्टेप क्या है? एक बारी आपने पहले स्टेप में अपने नोट्स को गो थ्रू कर लिया, वीडियोस को अगर सुन लिया है, कम समय वाले वीडियोस को सुन लिया है, उसके बाद आप सेकंड स्टेप में नोट्स को साइड रखें एंड ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग दैट यू हैव जस्ट सीन ओवर देयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जाम्पल ले तो आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, तो आपको अब देखिए, चाहे तो आप बोल बोल के उसको रिकॉल कीजिए या फिर आप उसको अपने मन ही मन में रिकॉल कीजिए या फिर आप उसको लिख लिख के रिकॉल कीजिए। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग कूलम्स लॉ को पढ़ते हैं, फिर उसके वेक्टर फॉर्म को पढ़ते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज को सीखते हैं। सर हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से क्या फॉर्मूला था, राइट, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का। फिर सर हमारा अगर इनफाइनाइट है तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो एक्सिस पे क्या फॉर्मूला है, r/√2 की क्या आपको वहां पे स्पेशलिटी खासियत होती है, सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हो तो क्या फॉर्मूला है, इनफाइनाइट शीट है तो क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको रिलेशन क्या होता है, डाइपोल अगर है तो सर शॉर्ट डाइपोल होने पे आपको एक्सिस पे फॉर्मूला क्या है, 2pk/r³, इक्वेटर पे फॉर्मूला क्या है, डाइपोल अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो आपको सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -p.E, टॉर्क का फॉर्मूला होता है p×E। यू हैव टू रिकॉल समथिंग लाइक दिस। एक बार ये आपने रिकॉलिंग भी खत्म कर ली, आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ गया कि यस मैं चीजों को रिकॉल कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं, उसके बाद आप तीसरा काम करेंगे, दैट इज सम क्वेश्चन सॉल्विंग। अब यहां पे ऐसा नहीं कि आप फिर से उन 150-200 सवालों को सॉल्व करने बैठ जाएंगे। पहला चीज होता है कि क्या तो आपने क्वेश्चंस को मार्क करके रखा है, किया है तो वेरी गुड, उसी को आप दोबारा से सॉल्व करके उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अंत में रिवीजन का बहुत क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि आप उस कॉन्सेप्ट को, फॉर्मुलेस को कैसे अप्लाई करते हैं, दोबारा से आप एक बारी ट्राई कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। अगर आपके पास मार्क्ड नहीं है, जो होना चाहिए था, अगर मार्क्ड नहीं है, इन दैट केस यू कैन फॉलो किसी भी साल का, हमारे यहां से 2020 का, 21 का, किसी भी एक साल को पकड़िए और उसके सेट ऑफ क्वेश्चंस को आप दोबारा से एक बारी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको मोर और लेस सारे वैरायटी को कवर किया हुआ है। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका बहुत कम से कम समय में 2 घंटे टॉप्स में आपका एक एक चैप्टर रिवाइज हो जाने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। चलिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।